ये है पटना का नया और अत्याधुनिक बैरिया बस स्टैंड, जिसे पटना जंक्शन से करीब 10 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। साल 2020 में राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इस बस स्टैंड का उद्घाटन कर दिया गया था। साल 2020 में ही मीठापुर के पुराने समय से चले आ रहे बस स्टैंड को हटाकर पटना गया रोड में शिफ्ट कर दिया गया, जिसे करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इतनी राशि खर्च करके सरकार ने उसमें कई सुविधाओं को जोड़ने की बात की है, जिसमें बस स्टैंड पर सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शौचालय, यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, साथ ही ड्राइवर और स्टाफ के लिए भी रेस्ट रूम इत्यादि की सुविधाओं को जोड़ने की बात की है। इसके साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए भी इस नए बस स्टैंड में सुविधाएं देने की बात की गई है। हालांकि यह बस स्टैंड अभी निर्माणाधीन है, बावजूद इसके यहाँ से अभी बस सेवा चालू कर दी गई है। बस स्टैंड के उद्घाटन को करीब 2 साल हो चुके हैं। इस स्टैंड का इस्तेमाल भी हो रहा है। रोजाना यहाँ से सैकड़ों बसें राज्य के अलग अलग जिलों के लिए खुलती हैं, लेकिन यहाँ पर कई सुविधाएं अभी यात्रियों और बस चालकों के लिए मौजूद नहीं हैं। करीब 25 एकड़ में फैले इस इंटर स्टेट बस टर्मिनल में यात्रियों और चालकों के लिए शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, साथ ही यात्रियों और चालकों के ठहरने की व्यवस्था बहुत ही खराब है। बस चालकों का कहना है कि जब सरकार ने इस नए बस स्टैंड को बनाया तो उन्हें इसे निर्माण के बाद ही शुरू करना चाहिए था। इतनी कम व्यवस्था में उनका यहाँ पर रह पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ सुविधा नहीं, न पानी पीने के लिए मिलता है, न को शौचालय भी साफ सुथरा कुछ भी नहीं रहता है। अच्छा, आप लोग पानी कैसे पीते हैं? गर्मी का टाइम है तो पानी जो खरीद के पीता हूँ। खरीद के पीते हैं? हाँ, शौचालय एक पीछे है, एक सामने है, 2 नंबर गेट पे हो तो शौचालय 2 नंबर गेट पे जाता है, तो कोई 10 रुपया दीजिए तो बाथरूम जाइए। अच्छा, यहाँ पीने का पानी का भी पैसा लगता है? यहाँ बाहर में ठंडा पानी के लिए 5 हाँ रुपये? हाँ, 5 रुपये वाला पानी का पैसा लगता है। आप लोगों के लिए पीने का पानी, साफ पानी नहीं आता है कहीं? साफ पानी आता है, लेकिन टाइम टाइम से पानी नहीं देता है। एक जगह एक टोटी दिया हुआ है तो पीछे दिया हुआ है, तो 2 किलोमीटर जैसे जब तक 2 किलोमीटर जाएंगे जब तक तो मेरा कंठे सूख जाएगा। जब आदमी मर ही जाएगा तो क्या फायदा 2 किलोमीटर उतना जाए चल के, धूप इतना है। हाँ, ये आप यहीं रहते हैं बस स्टैंड में, यहीं पे रहते हैं? पूरे दिन पूरी रात यहीं पे हाँ। रहते हैं? अच्छा, यहाँ पे क्यों सोए हुए हैं इस तरीके से? कहाँ सोए, गर्मी में कहाँ सोतेंगे। यहाँ पंखा तो नहीं लगा है कहीं? कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कोई है? व्यवस्था नहीं, आप लोग इधर कहीं पे भी पंखा नहीं लगा इतनी गर्मी के कहीं मौसम नहीं। में? आप लोग इसी तरह से यहाँ पे सोते बस हैं? कोई व्यवस्था और भी जो यहाँ पे बनाई गई थी आप लोगों के लिए, जैसे कहीं कुछ हम लोग के लिए कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है? कोई चीज़ नहीं है, सब पीने का पानी कोई सब कुछ नहीं है इसमें। कैसे सब पानी किन के पीते पीना, हैं? किन के पीते हैं। अच्छा, यह नहाने की व्यवस्था कहाँ है? उसके पीछे शौचालय तो चलता है, कभी नहीं चलता है, गंदा भी रहता है? बहुत गंदा है। सफाई कभी नहीं होती? होता है, एक बार होगा तो 6 महीना नहीं होगा। यहाँ पे कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी नहीं आते हैं? तो आता तो अपना आता ऊपर चढ़ गया, हम लोग के तो ही जनाएगा, यहाँ तक चढ़ जाता ऊपर, नीचे छोटका आदमी को जनाएगा वो सब। कहाँ से आई हैं? चित्रौली से। पहली बार सफर कर रही हैं? हाँ। अच्छा, बस से पहली बार सफर? हाँ, बस से करे से, ट्रेन से आते थे, अभी बस बार इस बार बहुत दिक्कत है तो इसलिए बस से आए हैं। अच्छा, इतनी गर्मी है तो यहाँ पे पंखे की व्यवस्था नहीं, आप लोगों को परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है, बच्चे लोग को लेके आए तो परेशानी तो होगा थोड़ा। आप लोगों की बस यहाँ से कहाँ जाने के लिए? यहाँ से कहाँ जाते हैं? टाटा। टाटा जाएगा। टाटा जाने के लिए कितनी देर तक आपको इंतजार करना होगा इस जगह पर अभी? अभी 7 बजे। शाम के 7:30 बजे तक इस तरह से गर्मी में यहाँ बैठे रहना काफी मुश्किल हो रहा मुश्किल होगा तो आपके हो ही लिए। रहा है, अब क्या करे, तो अगर सुविधा रहता तो सब चीज़ को करते, सुविधा एक तो बस कुछ भी स्टैंड में नहीं। आप किस तरह की सुविधा आप सोचती हैं कि होनी चाहिए? पंखा रहना चाहिए, कुछ बच्चे लोग के लिए कुछ सोने का व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग माने फैमिली के लिए, बड़े के लिए नहीं चाहिए पर बच्चे के लिए चाहिए, यही सब सुविधा चाहिए कुछ। यहाँ तो कोई व्यवस्था तो यही है कि गर्मी में लोग जो भी यात्रीगण आए हुए हैं यहाँ गर्मी में मर रहे हैं। पंखा के व्यवस्था है, देख ही रहे हैं, कहीं पंखा नहीं लगा हुआ है। लेकिन यात्री बेचारा क्या करेगा, आके अपना टूटा फूटा चेयर में है, ये देखिए चेयर गिर गया, इसमें ये है, रह रहे हैं, कष्ट से काट रहे हैं। ना यहाँ शौचालय की व्यवस्था है कि कभी दूर से यदि यात्रीगण आएंगे, न नहाने की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है अगल बगल में।
ये नया बस स्टैंड बना है करीब 300 करोड़ रुपए के बजट से। 2 साल करीब हो गया इसको बने हुए, लेकिन आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था हुई है इस 2 साल में? हम लोग की कोई व्यवस्था नहीं है, गर्मी में इसी टहलते रहते हैं यहाँ। पंखा पंखा तंखा कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। वो जरी मनी पीने का पानी है तो वो गर्म पानी आता है वहाँ से। कितनी बस यहाँ से करीब निकलती है डेली? बस करीब यहाँ से 1,500 तो निकल ही जाती है। यात्री यहाँ आते हैं ज़्यादा मात्रा में कि वहाँ मीठापुर वाले में ज़्यादा आते थे? मीठापुर वाला में ज़्यादा आता। ये दूर होने की वजह से यहाँ पे हाँ। यात्री कम हो गए। हाँ, बहुत कम हो गया, पैसेंजर की परेशानी भी बढ़ गया। ऑटो वाला अपना जैसे मन वैसे लूट झपेट रहा है। आप लोग कई बार ऑटो वाले सुनते भी होंगे कि हाँ, लूट लिया गया तो छीन लेता है वो। लेट वेट हुआ तो गलत रास्ता में ले जाकर छीन लेता है अनजान आदमी के। नहीं, दिक्कत हो जाता है, बस लगने को लाइन लगल रहता है, दिक्कत बहुत हो जाता है। 1-1 घंटा लाइन में खड़ा रह जाते हैं। जाम वगैरह भी बहुत लगता है इस हाँ, तरह। बहुत। हम लोग को रोड पे गाड़ी भी लगता है, जाके लगाते हैं लाइन में। साला पुलिस वाला लोग है, वो लोग ना जाए डिस्टर्ब करता है। 50 रुपये पर गाड़ी लेता है। कभी रंगदार की तरह आएगा, चला गाड़ी अंदर में है, उसको मार उड़ के भगा देगा जितना गाड़ी है। बताइए कि प्राइवेट गाड़ी कहाँ जाएगा यहाँ से। ये बस स्टैंड आप ही लोग के लिए बनाया गया था, उसके बावजूद भी आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार। यहाँ पर अधिकारी आके स्वयं इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और क्या बताया जाए इसके बारे में। इसके पहले कि आप मीठापुर में ही बस चलाते थे उस तरह? जी, वहाँ पे बहुत, यहाँ से तो लाख दर्जे मीठापुर में अच्छा था, या हार्डिंग पार उससे भी अच्छा था। शहर से इतनी दूर बस स्टैंड होने की वजह से बस चालकों का रोजगार बिल्कुल ठप हो चुका है। शहर के बाईपास इलाके में मौजूद होने के कारण कई बार यात्रियों को यहाँ आने के लिए ज़्यादा किराया देना पड़ता है। यात्री अगर ऑटो रिजर्व करके बैरिया बस स्टैंड तक आते हैं तो उन्हें पटना जंक्शन से बैरिया तक आने का करीब 200 रुपये किराया देना पड़ता है। वहीं गांधी मैदान से बैरिया तक आने के लिए 250 रुपये देना पड़ता है। वहीं बात करें फुलवारी शरीफ की तो वहाँ से बैरिया तक आने के लिए 350 रुपये तक का किराया चुकाना पड़ता है। टेम्पो वाला किराया मांगता है यात्री से 100 रुपया। अब 100 रुपया दे के जिसके पास रहेगा वही तो आएगा यहाँ बस चढ़ने के लिए। तो हुए किसी तरह का स्टेशन पर काट लेते हैं, चाहे गाड़ी कभी आए कभी आएगा, उस टाइम में जाएगा, यहाँ ही पहुँच पाते हैं। अच्छा, क्या यात्री भी कम हो गए यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हम लोगों को सवारी नहीं होता है। वहाँ पे मिस्टेक से भी 2 4 10 गो आ जाता था। यहाँ पे एक सवारी का इनकम नहीं है। यहाँ से हम लोगों को सीधा 0 माइल जाना पड़ता है, और उसके रीजन में अभी हम मान लीजिए गाड़ी लेके गए 0 माइल, वहाँ से घूम के आए हैं, एक भी सवारी नहीं हुआ तो बताइए 500 रुपया होता तो गरीब आदमी कमाते। लेकिन मीठापुर से रहता तो हमारा 10-20 सवारी होता, हम जाते हैं, हमारा दाल रोटी चलता है। यहाँ की कमाई में कितना यहाँ फर्क कुछ है? नहीं है। यहाँ बैठा दिया नीतीश सरकार, सबको बेदम कर दिया है। यहाँ कुछ कमाई धमाई नहीं है, न गाड़िए वाला के न हमरे है। नीतीश सरकार तो बोले थे कि यहाँ नया वाला जो बस स्टैंड बनाएंगे उसमें आप लोग के लिए भी सुविधा देंगे बहुत। ये कुछ नहीं सुविधा दिया है, ये और सबको काहे बेदम कर दिया है गरीब को। यहाँ कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पानी पीना हो तो कहाँ से पीते हैं आप? पानी हो 2 जगह मिलता है, लाइन आता तो रहता है, नहीं तो वो काहे की गोल आता है। पानी उनी नहीं मिलता है। एगो यहाँ है, एगो 2 नंबर गेट के पास है। यात्री लोग भी आता है, कोई कहीं को, मान लीजिए कोई गांधी मैदान का है, कोई कहीं का है, किसी को कहीं जाना रहता है, वो भटकने लगता है इधर उधर। अब वो लोग को भी आता है, कोई तो बताना पड़ता है कि भाई यहाँ नहीं मिलेगा, तो ऐसे वैसे अपना करके उनको सेटल कर। यहाँ कुछ नहीं आते हैं, सब गाय वो करते हैं तो वहीं उतर जाते हैं 0 माइल, पहाड़ी उतर जाते हैं, कुछ रोड पर उतर जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं आते हैं, और जितना है ऐसे सब टाउन वाला सब कहेगी गांधी मैदान में भाग जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता है। सरकार आज से काम नहीं लगा रखे हैं, बहुत दिन से काम लगा रखे हैं। व्यवस्था आज तक सरकार से तो पूरी ही नहीं हो पा रहा है। सरकार तो यही देख रहे हैं कि आज तक तो वो नाला पानी अभी पड़ जाएगा, बरसात का मौसम आ गया कि यात्रीगण भर ठौना पानी में हेल के पार करना पड़ेगा, हेल के जाना पड़ेगा बस चढ़ने के लिए। हम लोग के रहने सहने की बढ़िया व्यवस्था, पानी शौचालय ये सब फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जरी भारी गंदगी से मच्छर काटता है, बहुत मच्छर आ गया है।
मेरे पीछे जो आप एरिया पूरा देख रहे हैं वो शौचालय है। यहाँ पे ये इतना सारा शौचालय मौजूद है, लेकिन ये शौचालय जो है मेन एरिया जो वेटिंग एरिया है, जो यहाँ पे यात्री ठहरे हैं, साथ ही ड्राइवर जहाँ आराम करते हैं, उससे करीब 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। इसके साथ में ही पास में ही लगा हुआ एक बेदिंग एरिया जहाँ पे ड्राइवर्स नहाते हैं, साथ ही वहाँ पे यात्री आते हैं पानी भरने के लिए। लेकिन जिस तरफ यात्री ठहरते हैं, साथ ही ड्राइवर ठहरते हैं, उससे ये काफ़ी दूर पड़ जाता है और ये बिल्कुल कटा हुआ इलाका हो जाता है। इस तरफ पूरा सुनसान है, सिर्फ बस ही लगी हुई है, साथ ही यहाँ बहुत झाड़ियाँ हैं। आप देखिए पीछे मेरे की पूरी झाड़ियाँ ही हैं और साथ ही बस है और कोई यात्री आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। मुश्किल से यहाँ पे 5-10 इंसान नज़र आ जाएंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये यहाँ ऐसा जंगल एरिया में बिगा गया है कि आपको यहाँ से लेके वहाँ तक सोचना पड़ता है स्टेशन जाने के लिए। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, वो तो होती ही रहता है, जहाँ साइड रहेगा वहाँ तो होनी है, कुछ न कुछ तो होती ही रहता है। दूरी तो खैर काफ़ी बढ़िए गया है, दूरी के यात्रीगण को बहुत सामना करना पड़ रहा है कि मीठापुर जो था कि बगल में ही स्टेशन था, नहीं सब आके तब बगल में आदमी स्टेशन ट्रेन से भी चल जाते थे, ट्रेन छुटी तब बस से ये हो जाता था। और यहाँ वहाँ से सोचना पड़ता है बैरिया स्टेट आने के लिए। डेली लूटता, कल ही 2 गो हम अपन गाड़ी में भेजे सवारी के, छीन मारबो किया, छीनियो लिया। यहाँ सवारी कहाँ से आएगा, कि बस वाला कहाँ करेगा। जो इतनी दूर यहाँ पे किया गया तो उसकी वजह से सवारी यहाँ पे आने से बचते हैं। सवारी हाईवे पहुँचबे नहीं करता है, उधरे छीन छान लेता सब। यहाँ रात में जड़ी मनी रहता है, यहाँ के पहुँचेगा कहाँ, सब उधरे सब ट्रेन धर लेता है प्लेटफार्म में, यहाँ पहुँचेगा कौन। टेम्पो वाला रात में लावेगा, छीनिए लेगा तो पहुँचेगा यहाँ। शाम के समय में यह इलाका पूरी तरह से सुनसान हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ किसी यात्री का ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस चालकों ने बताया कि कई बार इस जगह पर छीनताई की भी घटना सामने आ चुकी है। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।